नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से व्यापम के साइट पर जाकर ऑनलाइन एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जा सकता है। तो ये जो लागू हो गई सभी एग्ज़ाम के लिए है, क्योंकि व्यापम में जो है चूँकि एक ही पेज का जो है ऑनलाइन फॉर्म रहता है, एक ही पेज का भरना रहता है। तो आप एक किसी एग्ज़ाम का भर लिए तो बाकी सब का भी आप भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि आप महिला जो पर्यवेक्षक का जो आया है उसका आप कैसे फॉर्म भर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर खुली सीधी भर्ती या परिसीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा MBS 21। तो इसी का हमको ऑनलाइन आवेदन भरना है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है साथियों, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और ये महिला लोग ही इसमें भर सकते हैं। टोटल इसमें 200 पोस्ट है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसी के लिए हम फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आना है कहाँ, व्यापम। यह ऑफिशियल वेबसाइट है। आप गूगल क्रोम से या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके आप इसको सर्च कर सकते हो, vyapam.cgstate.government.in। ये आपको सर्च करना है तो आपको इसी तरह का पेज मिल जाएगा, जैसे मेरे पास ये पेज खुला हुआ है। ये व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें, जितने भी एग्ज़ाम के जो है नोटिफिकेशन आते हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो सबसे ऊपर में है ये हमारा, आप देख सकते हो। तो ये प्रेस विज्ञप्ति है। ये क्या है? प्रेस विज्ञप्ति है। आप यहाँ पे लिखा है प्रेस विज्ञप्ति करके। ठीक है, यहाँ पे जानकारी। तो हमको जाना है कहाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन में। ठीक है साथियों, हमको कहाँ जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरह से, और जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक और पेज खुल जाएगा। हमारे पास एक नया पेज खुल गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमको नीचे तरफ आ जाना है और ये हम यहाँ पे आ गए। तो हमको कौन सा फॉर्म भरना है, महिला पर्यवेक्षक का। ठीक है साथियों, हमको महिला एवं बाल विकास विभाग में जो है छत्तीसगढ़ के अंदर पर्यवेक्षकों के, इस पर जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया एक और नया पेज खुल गया, ये आप देख सकते हो। हमको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, ये है, ये सारी जानकारी है 1 से 10 तक। यहाँ पे न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट मिलेगा। आप देख सकते हो कि कितने पोस्ट हैं और कौन कौन से वर्ग के लिए। यहाँ पे विभागीय नियम है, आपको शैक्षणिक योग्यता से जानकारी और भी जितने भी नियम हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। परीक्षा निर्देश है यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेबस है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, और फॉर्म कैसे भरा जाता है उसका है, सैम्पल एप्लीकेशन है, बैंक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है साथियों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमको इसी 9 नंबर पर भरना है। या उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो, और अपना जो है फ़ीस पटा है कि नहीं पटा है वो भी ट्रांजैक्शन स्टेटस आप चेक कर सकते हो। तो हमको कहाँ जाना है, इस 9वें नंबर पर। ठीक है साथियों, हमको कहाँ जाना है, इस 9th नंबर पर जाना है और यहीं से हमको शुरुआत करना है। अब आपको लिए एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो है जितने भी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। ये ज़रूरी है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना साथियों, उसके बाद ही आप ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरना। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम सीधे देखते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने लग जाते हैं। लेकिन हमको सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, क्या योग्यता है, कहाँ भरना है, ये पोस्ट का डिटेल, ये सारी चीज़ें हमको देख लेना चाहिए। उसके बाद हमको ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहिए। तो चलिए आप ये सब चीज़ देख लीजिएगा। हमको 9th नंबर पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर दिया और हमारे पास ये जो है आप देख सकते हो, ये पेज खुल गया। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना साथियों, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम भरने लग जाते हैं। हमको ये अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही हमको आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या आप विज्ञापित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएँ रखता है, तो यहाँ पे हाँ पर क्लिक करना है। क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, तो हाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पे पद दिया गया कि आप कौन से पद पर फॉर्म डालना चाहते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो अगर आपके घर में कोई आपकी बहन सिस्टर जो भी है, आप उनका फॉर्म ये भर सकते हो।
या कोई महिला आप देख रहे हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हो आसानी से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर में, यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये ध्यान से पढ़ लेना है, ये नोट को पढ़ लेना। नोट में क्या लिखा है ये पढ़ लो। यहाँ पे परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग अंतर्गत राज्य में 10 वर्ष सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। जो है ना सेकंड नंबर में पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती, ये सिर्फ जो है जो 10 वर्ष से काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी में, ये सिर्फ उनके लिए है, बाकी इसको सभी लोग भर सकते हैं। तो ठीक है, तो अगर चयन करना है तो अगर आपके पास दोनों हैं तो आप दोनों में क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ एक है तो आप एक में ही क्लिक करोगे, ठीक है। तो मैं अभी इसमें सैंपल के लिए इसमें क्लिक कर दिया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, मैं आपको फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सैंपल यहाँ पे भर लिया हूँ, ठीक है। नोट को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है इस तरह से, और यहाँ पे सिग्नेचर। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से साइज़ का बनाना है। अगर आपको वो बनाना है तो 40 KB से 60 KB के बीच में आपका फ़ोटो बनाना है, ठीक है। और वो जहाँ भी सेव रहेगा वहाँ से इसको ये चूज़ करके लाना है। इसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिएगा ग्रीन कलर का साइन आएगा। क्या आएगा? ग्रीन कलर का राइट का निशान पड़ेगा, यानी कि समझ जाना कि फ़ोटो अपलोड है। अगर ग्रीन कलर का राइट नहीं आया तो समझ जाना कि आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो वो नहीं आएगा। आपका फॉर्म तो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं आएगा, और आपको एग्ज़ाम में जो है आपको अपना फ़ोटो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पे देखना, आपका इस साइज़ से इस साइज़ के बीच में आपको फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ से आप चूज़ फाइल करोगे, जहाँ पे भी फ़ोन में आपके कहीं भी सेव रहेगा वहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके लाओगे। अब जब यहाँ पे आ जाएगा आपका फ़ाइल, ठीक है, उसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। अपलोड पर क्लिक करोगे तो राइट का निशान आएगा। क्योंकि मुझे अभी किसी का फॉर्म भरना नहीं है, इससे पहले भी मैंने व्यापम का फॉर्म कैसे भरते हैं वो दिखा चुका हूँ। आप बाकी वीडियो भी देखकर इसको सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि व्यापम के साइड में एक ही जैसा फॉर्म भरा जाता है, एक ही पेज का रहता है, सिर्फ इतना ही रहता है, ठीक है साथियों। व्यापम के साइड में सिर्फ इतना ही रहता है, उसके बाद और कुछ नहीं रहता है। तो चलिए मैं इसमें आपको सैंपल दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको सिग्नेचर भी उसी तरह करना है, 20 से 40 KB के बीच में बनाना है। यहाँ से फाइल को चूज़ करना है और अपलोड सिग्नेचर में करना है, और यहाँ पे आपका जो है ग्रीन लाइट में राइट का निशान यहाँ पे लगना चाहिए। इसका ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका नाम भरना है। उसके बाद है रिलेशन टाइप, यहाँ पे आप देख लेना है कि फादर, मदर, हस्बैंड किसका नाम भरना चाहते हो। उसके बाद है 3rd नंबर पे है आप जिसका रिलेशन बताया है उसका नाम भरना है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डेट, उसके बाद यहाँ पे MM से यहाँ पे मंथ, और YY से यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जेंडर क्या है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ फीमेल, ठीक है साथियों। यहाँ पे फीमेल और 3rd जेंडर है, मेल का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं मेल हूँ इसलिए कुछ नहीं भर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद अपना यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हो, ST SC OBC वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो आपके लिए यहाँ पे जो फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा। जो कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फ़ीस आएगा। यहाँ पे आप यस या नो में जवाब दे सकते हो कि आप क्या डिसेबल पर्सन हो, यस या नो वो जवाब दे सकते हो। मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपना आधार नंबर यहाँ पे, ठीक है साथियों। बस इसी तरह भरना है, ज़्यादा कुछ ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद अपना एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, आपका गांव या शहर, पोस्ट ऑफिस, सेलेक्ट स्टेट कौन सी स्टेट में। इसके बाद बाकी इसको नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ जैसे आप छत्तीसगढ़ यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो। उसके बाद ये वाला जो है ये दोनों नहीं भरना है, ठीक है। क्योंकि इस पोस्ट के लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब अदर स्टेट से हो तो आप नहीं भर सकते। यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे अपना रीज़न, कौन सा रीज़न है ये दिखा देता हूँ कि आपका शहरी है या ग्रामीण है, ये भी भरना है। मोबाइल नंबर, email ID ये आपको भरना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम सिटी, आप कहाँ चूज़ करना चाहते हो आप ठीक है, आप किस जगह पे अपना पेपर दिलाना चाहते हो। इसके बाद आपका जो है डिक्लेरेशन आएगा, घोषणा। यहाँ पे आपको एक आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है।
जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, एक बार अच्छे से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है साथियों, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप ये फॉर्म कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो उस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है साथियों, आपको क्या करना है, उस पेज को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज आ जाएगा, आपका सारा फॉर्म भरा जाएगा तो उस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि कई लोग के पास ये समस्या रहती है कि उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आता है, उनके मोबाइल नंबर पर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है, ना ही ईमेल पर आता है। तो कई लोग ये समस्या मेरे पास रख चुके हैं कि उनके पास ना ही मोबाइल नंबर में, ना ही मोबाइल पर उनका रजिस्ट्रेशन आया और ना ही ईमेल पर, दोनों जगह नहीं आया है बोलते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आया आपको उसको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट मार लेना है। तो चलिए साथियों, मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे मैं ये आ गया फ़ोटो। ठीक है, मैं यहाँ से क्या किया, चूज़ फाइल किया। जैसे मैं इस तरह से चूज़ फाइल किया, इसमें इस तरह से मैं अपने फ़ाइल में गया और मेरे जहाँ से सिलेक्ट करना था मैं वहाँ सिलेक्ट किया, कहाँ पे है, गैलरी में है, कहाँ पे सेव है। तो इस तरह से मैं सिलेक्ट किया। ठीक है साथियों, मैं सिलेक्ट करके ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे है, ये मैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये अपलोड पर क्लिक किया तो ये इस तरह से ऑप्शन आया, यस को दबाऊँगा और इस तरह से ये ग्रीन लाइट आ गया। ये दिख रहा है, ये आना चाहिए। तो ये हो गया फ़ोटो अपलोड का। इसी तरह सिग्नेचर अपलोड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरह से सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करना चाहो, कहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट फाइल जो भी रखे हो आप वहाँ से ये सब चीज़ ला सकते हो। आपको देखना है कहाँ पे है आपका। तो इस तरह से सिग्नेचर भी आ गया यहाँ पे। इसके बाद मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, क्योंकि राइट का निशान आना चाहिए। इस तरह से यस दबाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आ गया। ये आना ज़रूरी है, ये इसकी चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं। नाम यहाँ पे पूरा मैं भर के दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है साथियों, ये मैं पूरा डिटेल भर चुका हूँ, अपना पूरा डिटेल, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये मेरा पूरा डिटेल भरा चुका है, आप ये देख सकते हो। अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा आई एग्री पर। ये मैं आई एग्री पर क्लिक किया। इसके बाद जो है इसको मैं यहाँ पे भरूँगा, तो मैं इसको यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, ये मैं भर दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है। आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका सब कुछ सही है कि नहीं, वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो वो बाद में जो है सुधारने का मौका भी नहीं दिया जाता, हालांकि देंगे मौका। ठीक है, तो चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम। ठीक है, अगर इस तरह से प्रॉब्लम आया, आपका सबमिट नहीं होता है, तो आप इसको क्लिक करिएगा यहाँ पे। तो आपका कैप्चा जो है, हो सकता है कैप्चा में कोई प्रॉब्लम है, तो कैप्चा आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कैप्चा चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको भर के देखता हूँ, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम जो है लगभग बहुत लोगों के साथ होता है। यहाँ पे देखो, अब मैं कैप्चा सही भर दिया। अब ये ठीक है साथियों, मेरा भी सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिन कोड नहीं भरा है। तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। ये इस तरह से ये पिन कोड डल गया। तो जहाँ पे आपका भराया नहीं रहेगा ना, अगर फॉर्म फिलअप नहीं रहेगा तो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि देखो मेरा सबमिट नहीं हो रहा था। अब सबमिट करके देखता हूँ, तो अब ये सबमिट हो गया। ओके पर क्लिक कर देना है इस तरह सा। ये ओके पर क्लिक हो गया और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये है आपका रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है।
आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको पहले ये जानकारी, या आपको इसको नोट कर लेना है, इसको आपको नोट कर लेना है, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि कई लोगों के मोबाइल पर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, मोबाइल नंबर में कई लोगों का मैसेज नहीं आता, ना ही ईमेल पर मैसेज आता है। इन दोनों जगह पर मैसेज नहीं आता, इसलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। क्योंकि मैं भी जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट इस तरह से कर लेते हैं। तो आपको ये स्क्रीनशॉट कर, तो इससे जो है आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो ठीक है, कई लोगों को में ये परेशानी आया था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि लास्ट का कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे जो है, अगर आपका कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप बैक जा सकते हो और सुधार सकते हो। ठीक है, यहाँ से जाओ या यहाँ से। अगर आपको आगे बढ़ना है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, चेक कर लेना, तो आपको पे पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं पे पर क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ही आप यहाँ पे आना। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे 1 दिया है और 2 दिया है, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों, अगर मान लो इसमें से पेमेंट नहीं हुआ तो आपको इसमें से पेमेंट करना पड़ेगा। तो और इसके लिए भी जो है हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपके ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आता है या पेमेंट कट जाता है, लेकिन जो है आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाता है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। उस कंडीशन में आपका पैसा फिर से रिटर्न आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपका पेमेंट कैंसिल होता है, ठीक है साथियों, आपको यहाँ पे पेमेंट आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपको फिर से पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जो है व्यापम जो है अलग से पेमेंट करने की सुविधा नहीं देता है, इसलिए आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका जो है यहाँ पे पेमेंट कैंसिल हो जाता है तो आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ये सुन लीजिए, अगर आपका जो है पेमेंट आप करते हो, आपका पेमेंट कट जाता है, आपका पेमेंट अगर कट जाता है और फॉर्म सक्सेस नहीं होता है, फॉर्म सक्सेस फिलअप नहीं होता है, ठीक है, तो आप डरिए मत, आपको फिर से फॉर्म भरना है, फिर से पेमेंट करना है, और आपका जो पैसा कटा है वो वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये जानकारी आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी गेटवे आप चूज़ कर सकते हो सकता है आपके पेमेंट गेटवे में नहीं हुआ तो पेमेंट गेटवे 2 चूज़ करना है पहली बार में। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट चूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ क्या क्या चीज़ का फीस लगेगा। आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है आपके पास, और इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले टाइम जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। ये आ गया, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे पेमेंट जो होगा, ठीक है साथियों, आपका पेमेंट यहाँ से जो होगा, आप जो है कोशिश करिएगा कि आपके पास स्टेट बैंक का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट बैंक मल्टी ऑप्शन पेमेंट सिस्टम। अगर आपके पास स्टेट बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपका आसानी से पेमेंट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप ध्यान रखिएगा कि स्टेट बैंक के ही चूज़ कीजिए। स्टेट बैंक का जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा तो ही आप पेमेंट कीजिए, वरना आप मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो है अदर बैंक भी दिया गया है, अदर बैंक में आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है साथियों, अगर आपके पास SBI स्टेट बैंक का होगा तो आप इसको चूज़ करना है। अगर अदर बैंक का है तो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये क्रेडिट कार्ड के लिए है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ठीक है, आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये स्टेट बैंक के लिए, ये अदर बैंक का, और ये क्रेडिट कार्ड का। ये डेबिट कार्ड है। ठीक है साथियों, ये डेबिट कार्ड है, आप देख सकते हो। और बैंक चार्जेस देख लेना, यहाँ पे 0 है। तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी आपको रखना है। ठीक है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप डेबिट में सेलेक्ट करते हो तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो आप ये पेमेंट के समय जो है सावधानी बरतिएगा, पेमेंट के टाइम जो है आप गलती मत कीजिएगा। अगर आपके पास स्टेट बैंक का होगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इसमें, क्योंकि जो है जो सामने में यहाँ पे जो नाम दिए रहता है उसके हिसाब से जो है आसानी से होता है।
आपके पास नेट बैंकिंग होगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आप नेट बैंकिंग ले सकते हो, ठीक है, स्टेट बैंक का और यहाँ पे अदर बैंक का। तो यहाँ पे अदर बैंक का भी ऑप्शन दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सेंट्रल बैंक या अदर HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी है तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। अगर स्टेट बैंक है तो यहाँ पे हाँ। अब आपके पास मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आपका जो है डेबिट कार्ड यानी कि जिसको हम ATM कार्ड बोलते हैं, ठीक है, उसका जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चालू रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चालू, यानी कि हम उससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो सुविधा आपकी चालू होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, इससे तो हम ATM से जाके पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं तो इस कार्ड से जो है ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा, और हमारा पेमेंट जो है फेल्ड हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमको बैंक जाने की ज़रूरत है। अगर आपके जो है डेबिट कार्ड से अगर आपका पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट कैंसिल हो जाता है, कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। शुरू में जब मैं ATM कार्ड से पेमेंट करता था तो मेरा पेमेंट पूरा फेल्ड हो जाता था। इसका रीज़न ये था, तो मैं बैंक में गया और बैंक में जब गया ना तो पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसका जो है लिमिट बढ़ाना पड़ेगा, इसका जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। तो आप भी जो है अगर आपके डेबिट कार्ड से या ATM कार्ड से आपका पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट कैंसिल हो जाता है, तो आप बैंक में जाइए, आप बैंक में जाके संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि मेरे को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसकी सुविधा आप मेरे को इस कार्ड पर दीजिए। तो उस कार्ड पर जो है वो उनका लिमिट बढ़ा देंगे। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा रहता है लेकिन उनका लिमिट बढ़ा नहीं रहता, तो आपको वो लिमिट बढ़ा के दे देंगे। इसके बाद जो है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। चूँकि दोस्तों पिछली बार भी जो है कई लोगों का जो है पेमेंट कट जाता था और फॉर्म जो है सक्सेस नहीं हो पाता था, ठीक है साथियों। अगर पेमेंट कट जाएगा तो पेमेंट तो वापस आ जाएगा, अगर फॉर्म सक्सेस नहीं हुआ तो पेमेंट तो जिस रास्ते से गए उस रास्ते से वापस आ जाएगा। लेकिन आपका डेबिट कार्ड अगर सही है, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है उसमें, तो आसानी से आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ। मैं अदर पर क्लिक किया हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका क्या है, पेमेंट मोड क्या है, कितना का पेमेंट हो रहा है आपका, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, कंफर्म करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे आना है इस तरह से, और एक बार फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है, ये इस तरह से। साथियों यहाँ पे जो है मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, चूँकि जो है यहाँ पे हर जगह भारतीय स्टेट बैंक लिखा आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका SBI का ही डेबिट कार्ड हो, या तो आप दूसरा भी चेक करके देख लेना, दूसरे कार्ड को भी इस तरह से जो है अदर बैंक में जाकर आप चेक करके देख सकते हो कि आपका पेमेंट होता है कि नहीं हुआ। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ, अगर आपका पेमेंट कैंसिल हुआ, तो आपको समझ जाना है कि आपको स्टेट बैंक का ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह जो है स्टेट बैंक का ही आ रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, कार्ड का एक्सपायरी डेट और मंथली डालना है, कार्ड होल्डर का नाम डालना है, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है। यहाँ पे कार्ड के पीछे वाला 3 नंबर CVV डालना है और इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, पे पर क्लिक करना है। तो जैसे ही पे पर क्लिक करोगे तो आपका जो है जिस बैंक से नंबर, आपके जो है जिस बैंक में जो है आपका नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, उसमें OTP आएगा। उस OTP को आपको फिलअप करना है, उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है साथियों। सक्सेसफुली हो जाएगा, तो अभी जो है मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है साथियों, लेकिन आपको यहाँ पे मैं तरीका बता देता हूँ। ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद आप पे करोगे, OTP आएगा, OTP को आप फिलअप करोगे, उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तो आपको जो है स्टेट बैंक का ही डेबिट कार्ड चूज़ करना पड़ेगा, अगर आपका पेमेंट सेलेक्ट सही नहीं होता है तो। और आपका पेमेंट अगर कट जाता है तो आप चिंता मत कीजिएगा, पेमेंट वापस आ जाएगा। लेकिन आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों ये आप देख सकते हो। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और आप सही सलामत जो है पेमेंट कीजिएगा।
मैं सिक्योरिटी रीज़न के कारण यहाँ पे मैं आपको पेमेंट करके भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि स्टेट बैंक का ही कार्ड यूज़ करें। अदर कार्ड यूज़ करके देख लेना, नहीं होगा तो स्टेट बैंक का ही कार्ड यूज़ करना।